बांग्लादेश में अफरा तफरी का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है। पूरे बांग्लादेश मुल्क में एहतजाज शेख हसीना के खिलाफ किए जा रहे हैं और साथ ही साथ शेख हसीना के घर में जो है वो लोग गुस्से हैं और तोड़फोड़ की जा रही है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि शेख हसीना ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है और ये भी बताया जा रहा है कि फिलहाल शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़कर दूसरे मुल्क में पहुंच गई है। फिलहाल बड़ी खबर, अफरा तफरी का माहौल जो है पूरे बांग्लादेश में इस समय जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में बढ़ते हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर ढाका छोड़ दिया है। सेना प्रमुख ने कहा है कि हम सरकार चलाएंगे। दरअसल बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा था। बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्रों के हिंसक आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास में तोड़फोड़ और आगजनी की है। शेख हसीना को पद से हटाने के लिए कई हफ्तों से छात्र सड़कों पर थे। जमकर हिंसा हुई जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। बांग्लादेश के हालात पर भारत में सर्वदलीय बैठक हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी दलों के नेताओं को बांग्लादेश के हालात के बारे में जानकारी दे रहे हैं। शेख हसीना के बारे में कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में शरण मिलने तक वो अभी भारत में ही रह सकती हैं। बांग्लादेश में हिंसा का दौर अभी भी जारी है। पुलिस स्टेशनों को जला दिया गया है। भीड़ ने थानों में लूट की है और हथियार तथा गोलियां लेकर भाग गए हैं। इतना ही नहीं, कई मंदिरों को भी जला दिया गया है जिससे भारी तनाव बना हुआ है। ढाका में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के मुख्यालय को जनता ने जला दिया है। ढाका की सड़कों पर नारे लग रहे हैं, छी छी हसीना, शर्म करो शर्म करो। भारत बांग्लादेश के 4096 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। 2009 से शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग सत्ता में है और हसीना प्रधानमंत्री के पद पर थीं। आज शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर सरकारी आवास से फरार होना पड़ा। जनता प्रधानमंत्री के उस आवास में घुस गई जहां शेख हसीना 2009 से रह रही थीं। उनके आवास पर जनता का कब्जा हो गया है। यहां तक कि बांग्लादेश के निर्माता और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां भी तोड़ी जा रही हैं। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहा जाता है। आज बांग्लादेश अपने ही राष्ट्रपिता की मूर्तियों पर चप्पलें फेंक रहा है। 15 साल से आवामी लीग सत्ता में है। उनकी सरकार पर आरोप लगता है कि हर जगह केवल मुजीब की ही मूर्ति और तस्वीरें लगी हैं। हर भाषा में मुजीब का ही इस्तेमाल होता है और काम ठीक उल्टा होता है। इससे जनता मुजीबुर रहमान से भी चिढ़ने लगी है। खुद को शेख हसीना मुजीब का अनुयायी बताती थी और जनता का गद्दार कहने लगी। इससे लोगों में गुस्सा और भड़का। विदेशों में रहने वाले बांग्लादेश के नागरिक भी जश्न मना रहे हैं। बांग्लादेश में भी सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। छात्रों ने सेना की सरकार को रिजेक्ट कर दिया है। उन्हें लोकतांत्रिक सरकार चाहिए। सेना ने कहा है कि अंतरिम सरकार की तैयारी की जाएगी। लोगों ने उनके घर पर लूट मचा दी है, जिसकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। इस वक्त बांग्लादेश पूरी तरह से अनियंत्रित नजर आ रहा है। ठीक इसी तरह से श्रीलंका में हुआ था जब महंगाई और अराजकता से त्रस्त जनता राष्ट्रपति के आलीशान महल में घुस गई थी। यकीन नहीं होता कि आरक्षण और नौकरी के मुद्दे को लेकर एक देश इतना उबल जाएगा और इतनी दूर तक निकल जाएगा।